पश्चिम बंगाल के चुनाव पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। ममता की जीत हार पर शर्त लगाई जा रही है। कौन से मुद्दे हावी होंगे और कौन से लोग ममता का साथ देंगे या फिर कौन ममता का साथ छोड़ेगा, इन सभी को लेकर सियासी चर्चा अपने चरम पर है। सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय और मतुआ समुदाय के रुख पर सभी की निगाहें हैं। आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समाज और मतुआ समाज कितना ताकतवर है और इस बार उसने किसे सूबे की सत्ता देने का मूड बना रखा है। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम मतदाताओं की। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता जो करीब 100 से 110 सीटों पर नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि न केवल ममता बल्कि कोई भी पार्टी इस वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर साल 2011 और 2016 के नतीजों को देखें तो इस समाज का बड़ा हिस्सा टीएमसी के पक्ष में गया था, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। कई इलाकों में मुस्लिम मतदाता ममता से खफा हैं तो कई जगहों पर वो नए विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ऐसी ही एक जगह है फुरफुरा शरीफ, जो कभी ममता के साथ हुआ करता था लेकिन आज वह लेफ्ट के साथ है। इस बार पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने वाले दावेदार बढ़ गए हैं। एक तरफ फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की इंडियन सेकुलर फ्रंट है, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी का साथ देने वाले अब्बास सिद्दीकी ने ओवैसी से दूरी बनाकर कांग्रेस और लेफ्ट से हाथ मिलाया है। वहीं बिहार में 5 चुनाव जीतने के बाद ओवैसी अब बंगाल में अपनी सियासी जमीन तलाश कर रहे हैं। चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ओवैसी ने दावा किया था कि वो बीजेपी और टीएमसी दोनों को हराने के इरादे से मैदान में उतरे हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी के बंगाल अध्यक्ष अलग ही बयान दे रहे हैं। अब गठबंधन की पेचीदगी और ओवैसी की एंट्री से क्या समीकरण बदलेंगे या फिर मुस्लिम वोट बैंक के बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी को होगा, यह आने वाले वक्त में साफ होगा। बंगाल की सियासत में लेफ्ट को सत्ता से बाहर करने और ममता बनर्जी की सरकार बनवाने में मतुआ समुदाय और मुस्लिम समुदाय की अहम भूमिका रही। ममता बनर्जी मतुआ समुदाय के वोटों को लेकर इस बार पहले की तरह आत्मविश्वास में नहीं दिख रही हैं। बंगाल के नदिया और उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले की 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मतुआ समुदाय की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। वहीं बंगाल में 28% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव में इन दोनों समुदाय कितने अहम हैं। पश्चिम बंगाल की 294 में से 125 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में बीजेपी का दावा है कि मतुआ समुदाय उसको वोट करेगा। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में बसे हैं। सीएए के तहत नागरिकता की मांग मतुआ समुदाय का सबसे अहम मुद्दा है। यही वजह है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मतुआ समुदाय की पहली पसंद बीजेपी बनी थी और इन्हीं वोटों के दम पर बीजेपी ने 24 परगना इलाके में जबरदस्त जीत हासिल की थी। यही नहीं, मतुआ समुदाय के मंजुल कृष्ण ठाकुर बीजेपी के साथ हैं। साल 2019 में मंजुल कृष्ण ठाकुर के बेटे शांतनु ठाकुर बीजेपी से सांसद बने, जो मतुआ समुदाय का चेहरा हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल चुनाव में मुस्लिम मतदाता और मतुआ समुदाय जिस करवट बैठेंगे उसी के हाथ में बाजी होगी।